रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इस संस्था ने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उनके नाम पर ही इस संस्था का नाम रामकृष्ण रखा गया था। रामकृष्ण एक रहस्यवादी संत थे जिन्होंने ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति और उसमें पूर्ण परलीन होने का प्रचार किया तथा बढ़ते पश्चिमीकरण के बीच प्राचीन परंपरा के पुनर्जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। वे चाहते थे कि लोग निस्वार्थ भक्ति मार्ग पर चलकर मानव की सेवा करें, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने अपने शिष्यों को वासनाओं, इच्छाओं, घृणा और अभिमान से मुक्त पवित्र जीवन जीने का उपदेश दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि विश्व के सभी धर्म परस्पर विरोधी नहीं है, किंतु एक शाश्वत धर्म के विभिन्न चरण हैं। भारत के प्राचीन दर्शनों में वेदांत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका विश्वास है कि केवल परमात्मा ही सत्य है और दृष्टिगोचर विश्व असत्य है तथा व्यक्ति ही आत्मा का सर्वोच्च आत्मा है, अर्थात परमात्मा में लीन होना ही प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है। यह स्थिति मुक्ति की होती है, जिसे सत्य ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला, वेदांत ईश्वर और मानव के मध्य ब्रह्मांड की एकता में विश्वास करता है। दूसरा, इसने संन्यास के जीवन का समर्थन नहीं किया, बल्कि मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया। तीसरा, इसने विश्व सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रचार किया और इसका विश्वास था कि विभिन्न धार्मिक विश्वास मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। स्वामी विवेकानंद सोए हुए भारतीयों को जगाना चाहते थे और एक ऐसा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसके नागरिक वेदांत का संदेश समुच्चे विश्व में दे सके। उनका कहना था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको। वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक थे और उनका मानना था कि इस शासन के कारण ही भारतीयों ने अपना विश्वास खो दिया है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत का राष्ट्रीय पुनर्जीवन तभी आरंभ होगा जब लोग निडर हो जाएं और अपने अधिकारों की मांग करें। भारत में अनेक जातियां, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं, फिर भी एक धार्मिक परंपरा मौजूद है जिसके आधार पर राष्ट्रीय भावना तैयार की जा सकती है और राष्ट्रीय अखंडता विकसित किया जा सकता है। और राष्ट्रीय अखंडता विकसित करने में सभी धर्मों का समान भूमिका है। भारत को चाहिए कि वह विश्व को बंदूक की सहायता से नहीं, बल्कि अध्यात्म की सहायता से जीते। भारत को बाहरी विश्व से अपना संपर्क बनाए रखना चाहिए, किंतु किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे आज़ादी, वीरता और बहादुरी से ही प्राप्त होगी। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और यह घोषित करना चाहिए कि सभी भारतीय अपनी विभिन्न जातियों और धर्मों के बावजूद परस्पर बंधु। उनके राष्ट्रवाद के सिद्धांत के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, बाहरी विविधता के बावजूद भारत के लोगों में एकता थी। दूसरा, सामाजिक एकता की भावना का संचार करने के लिए जातीय मतभेद दूर करना जरूरी था। तीसरा, विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में समानता थी और भारत में सभी धर्म मौजूद थे। युवा लोगों में समाज सेवा और राष्ट्रीय जागृति हेतु अपना जीवन लगाकर भारत में राष्ट्रीय भावना विकसित की जा सकती थी। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि स्वाधीनता के बिना समाज और व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, भोजन, विवाह और वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण सत्व, रज और तम उपस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक समाज और प्रत्येक सभ्यता में 4 वर्ग के लोग होते हैं। सभी समाजों में कार्य का विभाजन विकसित हुआ है और 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अस्तित्व में है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदू पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।